मैं बसंत सर प्राइमरी कॉमर्स क्लासेस से आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने बहुत प्यार दिया। और अब देखते हैं हम कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, कॉमर्स क्या है उसके बारे में हम जाने तो कॉमर्स वाणिज्य उन सभी समस्त क्रियाओं का योग है जो व्यापार को करने में मदद करता है और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो वाणिज्य के अंतर्गत हमने बताया जो व्यापार में जो आने वाली बाधाएं हैं उसको दूर करता है और उसमें व्यापार को करने में मदद करता है। क्या मदद करता है? अब व्यापार किसको करते हैं? व्यापार हम किसको करते हैं? व्यापार करते हैं जिस काम में हमको लाभ हो और नियमित रूप से हम वह काम करें। करने का मतलब वह कार्य जो हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट की आशा के साथ काम करते हैं, लाभ की आशा के साथ कार्य किया जाता है, चाहे उसमें हानि ही क्यों ना हो, मगर वो हम करते हैं। इसमें एक वर्ड आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस का अर्थ होता है हानि। तो हम लाभ और हानि जानते हैं। पहले जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो जब हम खरीदते हैं कम दाम में, बेचते हैं ज्यादा कीमत पर, तो लाभ होता है। और खरीदते अगर हम ज्यादा कीमत पर है, बेचते कम कीमत पर है, तो वहां पर हानि हो जाएगी। तो व्यापार में करने का मतलब हम बताए जो काम हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक दिन कोई काम किए और उसमें लाभ कमा लिए, उसका छोड़ देंगे, कभी नहीं करेंगे, तो हमारा व्यापार नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमको पर डे करना पड़ेगा रेगुलर। जैसे बिजनेसमैन है, दुकानदार दुकान पर डे खोलता है, रोज बिजनेस करता है, तो बिजनेस रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, वही व्यापार कहलाएगा। एक दिन काम करके हम फिर छोड़ देंगे तो हमारा व्यापार नहीं कहलाएगा। चाहे वो वस्तु का हो या सेवा का हो, हम सेवा भी करते हैं, सेवा करके भी पैसा कमाते हैं, तो वह व्यापार की सहायक क्रियाएं जो है वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। जैसे व्यापार में क्या क्या मदद करता है व्यापार को करने में? जैसे हमको कहीं से सामान खरीदे, दिल्ली से सामान खरीदे और उसको बिहार लाना है, तो उसमें कौन मदद करता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमारे इसमें मदद करता है। जब सामान आ गया, ट्रांसपोर्ट चाहे वह रेल के द्वारा हो या बाय रोड हो, जब वस्तु आ जाता है तो उसको फिर रखने की समस्या होती है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा वस्तु मंगाए, रखने की समस्या को दूर किया वेयर हाउस, गोदाम में रखना है। कभी कभी क्या होता है, गोदाम में कुछ कभी कभी आग लग जाता है, चोरी हो जाएगा, या ट्रांसपोर्ट में आ रहा है तो सामान चोरी हो सकता है, आग लग सकता है। तो इससे बचने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। यह जो समस्या आई, इसको दूर करने के लिए इंश्योरेंस किया गया। तो इस तरह जो भी समस्याएं आती है उसको दूर करता है व्यापार की सहायक क्रिया, जिसमें इंश्योरेंस अब हम वस्तु का कर दिए। कभी बिजनेसमैन के पास पैसे की समस्या आती है तो वह बैंक के द्वारा सॉल्व होता है। अब बैंक वहां पर मदद करता है, बैंक लोन देता है, या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वित्तीय संस्थाएं हैं, वह लोन देती है। तो इस तरह से जो भी उसमें व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं जो व्यापार को करने में मदद करता है, ये सभी कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, वाणिज्य के अंतर्गत है। यानी व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं को हम वाणिज्य के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं तो जो हम व्यापार कर रहे हैं, करते हैं वस्तु का, उस वस्तु को हम क्या करते हैं? गुड्स, माल करते हैं। तो वस्तु हम खरीदते हैं और बेचते हैं।
कुछ व्यक्ति जो है वो सेवा प्रदान करके पैसा कमाते हैं, जिसमें आपके जैसे टीचर है, वकील है, सीए है, डॉक्टर है, अभियंता है, ये सब सेवा देके पैसा प्राप्त करते हैं, सेवा से पैसा कमाते हैं। मगर वस्तु का जो खरीद बिक्री होता है तो वहां पर एक वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है छूट, या हम लोग जानते हैं कटौती या बट्टा। तो डिस्काउंट जब भी हम वस्तु खरीदने जाते हैं, किसी दुकानदार से सिंपली ऐसे भी पूछते हैं कितना छूट है, तो वह बताता है इसमें 10% छूट है, 20% छूट है, 30% छूट है। तो वह छूट जो है वह छूट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट जो है वो 3-4 प्रकार के। तो सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा यानी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से जो छूट दिया जाता है वह व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। यह जो है नगद और उधार दोनों पर मिलता है। यह चाहे नगद खरीदे, नगद और उधार, नगद और उधार दोनों पर मिलता है, दोनों पर मिलता है। और जो वस्तु का अंकित मूल्य रहता है, जितना प्रिंट रहता है, प्राइस रहता है लिखा हुआ, यह उस पर मिलता है, उस पर लगाया जाता है। यह अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी जो प्राइस रहता है, प्राइस पर मिलता है। दूसरा है कैश डिस्काउंट यानी नकदी बट्टा। नकदी बट्टा, इसका नाम है नकदी बट्टा, यानी यह सिर्फ नगद लेन देन पर मिलता है। यह सिर्फ नगद लेन देन पर दिया जाता है। पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, फिर कैश डिस्काउंट मिलता है। कभी कभी दोनों मिलता है, मगर पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो बनता है उस पर कैश डिस्काउंट मिलता है। जैसे किसी दुकान से आप सामान खरीदे, वो आपको खास 20% छूट है, ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट टीडी उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे 10,000 का आप सामान खरीदे हैं और 10,000 पर 20% छूट है, तो यानी 2,000 रुपया डिस्काउंट हुआ। ये अब उसका कीमत आपको वहां पेड करना है, 10,000 में 2,000 घटा दीजिए यानी 8,000। अब आप नगद खरीद रहे हैं तो ठीक है, उधार खरीदे तो भी ठीक है, 8,000 पे पेड करना है। मगर किसी दुकानदार ने कहा अगर आप नगद पेमेंट कीजिएगा तो आपको 5% एक्स्ट्रा छूट देंगे, नगदी छूट देंगे। तो वह जो है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचा उस पर निकाला जाता है। यह व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद यानी घटाने के बाद शेष पर निकाला जाता है, शेष पर निकाला जाता है कैश डिस्काउंट। जैसे 8,000 का मान लीजिए 5% कैश डिस्काउंट है, शॉर्ट में इसको सीधी लिख सकते हैं कैश डिस्काउंट, और 8,000 का 5% 400 रुपया होगा, तो यानी 8,000 में 400 रुपया और डिस्काउंट मिल गई, यानी 7600 रुपया वहां पर आपको पेड करना है कैश डिस्काउंट देने के बाद।
तो ये है कैश डिस्काउंट। मुख्य रूप से दो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब तीसरा डिस्काउंट है स्पेशल डिस्काउंट, यानी विशेष छूट, विशेष बंटन। विशेष जैसे कभी कभी हम देखते हैं दुर्गा पूजा के समय में स्पेशल डिस्काउंट जाता है, स्पेशल ऑफर दिया जाता है, या एंड ऑफ सीजन सेल लगता है, ठंडा के बाद ठंडा कपड़ा पर छूट मिला। विशेष छूट के बाद एक छूट है कमोडिटी डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट यानी वस्तु के बदले वस्तु छूट। वस्तु के बदले वस्तु छूट। जैसे हम देखते हैं 5 साबुन पर 1 साबुन फ्री, 20% एक्स्ट्रा, कोई वस्तु के साथ 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, यानी वस्तु के साथ साबुन के साथ शैम्पू फ्री। इस तरह का जो अब देखते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का तात्पर्य है अप्राप्य ऋण से, जो कहते हैं अप्राप्य ऋण या डूबत ऋण या डूबत ऋण। कहने का मतलब है कि जब हम किसी को उधार देते हैं, चाहे पैसा दें या सामान देते हैं, तो वह कभी कभी क्या होता है, जो आदमी नहीं लौटाता है, तो जो नहीं लौटाता है वो हमारा पैसा डूब जाता है, उसी को हम बैड डेट्स कहते हैं या डूबत ऋण कहते हैं। एक होता है डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स यानी संदिग्ध ऋण। कहने का मतलब उस पर डाउट है, उस आदमी पर डाउट है, जो पैसा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, डूबा हुआ पैसा रिटर्न भी आ जाता है, फिर से दे दिया, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर यानी पैसा रिकवर हो गया, अप्राप्य ऋण जो था डूब गया, जो पैसा वो प्राप्त हो गया। जब पैसा डूबता है तो उसको हम बैड डेट्स कहें। और जिस आदमी, एक वर्ड है सॉल्वेंट, मतलब होता है दीवार, शुद्ध क्षम। कहने का मतलब जो पैसा लिया है वह आदमी चुकाने में सक्षम है, तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, शुद्ध क्षम। और एक इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। जो व्यक्ति चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसको लास्ट में क्या किया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। कर्जा ज्यादा ले लिया और संपत्ति कम है, तो उसको बेच के, कंपनी को बेच के उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, और बैंक रिकवरी उससे करती है, चाहे जितना हो सके, 20%, 40%, 50% रिकवरी हुआ तो जितना रिकवरी हुआ वो ठीक है, जो नहीं रिकवरी हुआ वो बैड डेट्स हो गया, वो डूब गया। ठीक है। एक वर्ड है एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है इकाई। इकाई, इकाई से तात्पर्य है, कहता है जो an entity is any person or group of persons sharing a common purpose। यानी इकाई जो है, एक इकाई बिजनेस जो करता है, तो बिजनेस एक इकाई, एक मैन्युफैक्चरर, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यानी अकेला जो व्यापार करता है वह एक इकाई के तौर पर कार्य करता है। ठीक है। आज की क्लास में आपने देखा
बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।